Good morning, children. Once again, we are here with the continuity of your chapter 10, in which we were talking about the Mughals and other regions in the next centuries. So now it is turn for Abad. Burhan ul Mulk Sadat Khan was appointed सूबेदार of Awadh in 1722 में उसको जो है अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, एंड फाउंडेड अ स्टेट विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुग़ल एम्पायर। और अवध जो था वो 1722 में इस साइड का मुग़ल एम्पायर का एक सबसे बड़ा ब्रेकअप था, बहुत ही बड़ा इमरजेंस हुआ था, बहुत बड़ा स्टेट था जिसकी पावर और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अवध वाज a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal। अवध एक बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही अमीर रीजन था जो कि गंगा के एलुवियल मीन्स होता है बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल प्लेन को कंट्रोल करता था, और जहाँ बहुत अच्छी फर्टाइलिटी होगी तो वो वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी तो आती है क्योंकि बहुत अच्छी उपज होती है, बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है। बुरहान मुल्क आल्सो हेल्ड द कॉम्बाइंड ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। और बुरहान मुल्क के पास में सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी तीनों ही ऑफिस थे, मीन्स तीन ही पावर थे, ऑल द थ्री पावर्स को कंट्रोल करता था। इन अदर वर्ड्स ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। दूसरे शब्दों में कहें तो वो इस अवध सूबे की पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर्स तीनों को ही कंट्रोल करता था, मैनेज करता था। Burhan ul Mulk tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders, जागीरदार्स अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। बुरहान मुल्क ने कोशिश किया कि जो मुग़ल एम्पायर के जो है अपॉइंट किए हुए जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स, उनकी संख्या को और उनकी पावर्स को कम करें और अपने लोगों की पावर्स को बढ़ाएं, उनको स्ट्रेंथ करें। The accounts of जागीरदार्स were checked to prevent cheating and revenues of all districts were reassessed by officials appointed by the नवाब्स कोर्ट। और अकाउंट्स जो जागीरदार के थे उन सभी को चेक किया गया जिससे कि वो धोखेधड़ी ना कर सकें और रेवेन्यू को हजम ना कर सकें। और इनको चेक कौन करता था? जिनको नवाब ने अपॉइंट किया था। ही सीज्ड ए नंबर ऑफ राजपूत जमींदार्स एंड द एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। रोहिलखंड के जो अफगान थे उनमें बहुत सारे ज़मींदार, राजपूत ज़मींदार भी थे। इसने उन सब के पावर्स को कैप्चर कर लिया, छीन लिया, सीज कर लिया। द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर बैंक्स। अब स्टेट जो था वो लोकल बैंकर और महाजनों पर डिपेंड हो गया था लोन के लिए। लोन तो जानते हैं कि उधार लेना होता है। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाइएस्ट बिडर्स। और इसने क्या किया, जो टैक्स कलेक्ट करने के जो अधिकार थे, अथॉरिटी थी, वो इन्होंने बिडर्स करके यानी नीलामी करके हाईएस्ट बोली लगाने वालों को बेच दिया। दीज रेवेन्यू फार्मर्स और इजारादार्स एग्रीड टू पे द स्टेट ए फिक्स सम ऑफ मनी। और जो रेवेन्यू फार्मर्स थे, इजारादार जो कि टैक्स कलेक्ट करते, इन्होंने कहा कि जो है हम एक फिक्स सम ऑफ मनी देते रहेंगे। लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। और जो लोकल बैंकर थे उन्होंने इन किसानों से, रेवेन्यू फार्मर्स से टैक्स को इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देने का वादा किया। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेज। और बदले में रेवेन्यू फार्मर्स को दी, तुम अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसे टैक्स को वसूल करो, बैंकर को दो और बैंकर हमें देंगे। These developments allowed new social groups like money lenders and bankers। और इस व्यवस्था से नए ग्रुप जैसे मनी लेंडर और बैंकर क्रिएट हुए। टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम, समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट। और एक नया व्यवस्था रेवेन्यू सिस्टम का क्रिएट हुआ जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नाउ लेट अस गो टू बंगाल। Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the नायब डिप्टी to the governor of the province। बंगाल धीरे धीरे टूट गया और टूटने के बाद मुग़ल कंट्रोल से अलग हो गया, और इसको अलग करने का श्रेय जाता है मुर्शिद कुली खान को, जिसको कभी नायब के रूप में यानी डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। आज भी हमारे यहाँ नायब तहसीलदार होता है। एल्दो नेवर ए फॉर्मल सूबेदार, कभी भी वो फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से सूबेदार नहीं था। मुर्शिद कुली खां वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट
वेंट विद दैट ऑफिस, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने बहुत ही जल्दी सारी की सारी पावर्स अपने हत्थे कर ली। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध ही आल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और हैदराबाद और अवध की तरह ही उसने भी जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इन एन एफर्ट टू reduce मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, he transferred all मुगल जागीरदार्स to ओडिशा and ordered a major reassessment of the revenues of बंगाल। उसने भी अवध को फॉलो किया और जितने मुगल इन्फ्लुएंस वाले जो वर्कर्स थे उन सभी को उड़ीसा ट्रांसफ़र कर दिया और कहा कि इनके जो ऑफिस हैं उन सब का फिर से रीअसेसमेंट किया जाए, फिर से चेक किया जाए कि कहाँ से कितना कैश कितना टैक्स मिलना चाहिए। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार्स, और सारे के सारे ज़मींदार से बहुत ही सख्ती के साथ रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाने लगा। एज अ रिज़ल्ट रेवेन्यू वाज कलेक्ट कैश, अब रेवेन्यू को कैश मिल जाने लगा विद ग्रेट स्टेप, बहुत सख्ती के साथ सारे जमींदार कहे कि आप सख्ती के साथ कैश में टैक्स को जमा करिए। एज रिजल्ट मैनी जमींदार्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स, रिजल्ट ये हुआ कि जमींदारों को ही टैक्स चुकाने के लिए बैंकर्स और मनी लेंडर्स से कर्ज लेना पड़ा। दोज अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू लार्ज जमींदार्स, और जो जब छोटे ज़मींदार टैक्स नहीं जमा कर पा रहे थे उनको मजबूर किया गया कि वो अपने ज़मीन को बड़े ज़मींदारों को बेच दें। द फॉर्मेशन ऑफ ए रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज अमॉन्ग्स्ट द जमींदार्स, और इस तरीके से ज़मींदारों की व्यवस्था में बदलाव के साथ बंगाल में बड़े बड़े रीजनल एरियाज क्रिएट हुए। The close connection between the state and bankers noticeable in this is the Ali Bardi Khan's quote where he is discussing the things. The close connection between the state and the bankers और state के बीच में बहुत ही close connection हो गया। Noticeable in Hyderabad and Awadh as well was evident in Bengal under the rule of Ali Bardi Khan। अली बर्दी खां के समय हैदराबाद और अवध के साथ साथ बंगाल में भी ये क्लोज कनेक्शन शुरू हो गया बैंकर्स और सूबेदार के बीच में, गवर्नर के बीच में। ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस, और इस दौरान जो है जो बैंकिंग हाउस जो जगत सेठ का था बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया, बहुत धनी हो गया। इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू, अगर हम बर्ड्स आई व्यू में होता है कि एक सरसरी नज़र डालें तो वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमॉन्ग्स्ट दीज स्टेट्स, तो इन तीनों स्टेट्स में हमें 3 कॉमन फीचर्स दिखाई पड़ेंगी। फर्स्ट, दो मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड बाई erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative systems that they had inherited, in particular द जागीरदारी सिस्टम। हालांकि इन तीनों जगह पर जो इन लोगों को पोस्टिंग तो इनकी मुग़ल सरकार ने की थी, लेकिन उन्होंने जो मुग़ल सरकार के घोषित किए गए अपॉइंट किए गए वर्कर्स थे, ज़मींदार थे, सूबेदार थे, उन पर बहुत ही शक की नज़र रखते थे और उन्होंने उन सभी के कामों को फिर से रीअसेस कराया और ताकत अपने हाथ में ली। रादर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ऑल 3 रेजाइम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर्स फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों के बजाय अपने प्राइवेट वर्कर्स को रखा, उनको बिडिंग सिस्टम से कलेक्ट किया। द प्रैक्टिस ऑफ इजारादारी thoroughly disapproved of by the Mughals spread all over India in the 18th century। जिस इजारादारी सिस्टम को मुगल्स ने डिसअप्रूव कर दिया था, उसको कहा ये ठीक नहीं है, वो 18th सेंचुरी में पूरे देश में फैल गई। Their impact on the country side differed considerably, और कंट्री साइड यानी देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में इनका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हुआ। The third common feature in all these regional states was their emerging relationship with rich bankers and merchants। तीसरा जो कॉमन फीचर ये हुई कि इन जो रीजनल स्टेट्स में थे, इन स्टेट्स में गवर्नमेंट का संपर्क रीजनल रिच बैंकर्स और मर्चेंट्स से बहुत ही करीबी हो गया। दीज पीपल लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, ये रेवेन्यू फार्मर्स को कर्ज देते थे, रिसीव्ड लैंड, जमीन लेते थे एज सिक्योरिटी, एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रू दियर ओन एजेंट्स, और अपने खुद के एजेंट्स के माध्यम से इन ज़मीनों से टैक्स वसूल करते थे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर गेनिंग ए स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, और इस नए पॉलिटिकल ऑर्डर में, नई राज्य की व्यवस्था में जो बैंकर्स थे उन्होंने बहुत ही ताकत ग्रो की और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली हो गए थे। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, वी विल गो थ्रू
in the next part of this video. Thank you, have a nice day, but please complete your written work and send it to me also. Thank you.